कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं हूं अनुभा और आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल बेबी एंड मी में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक न्यूज़ दे देती हूँ कि वी आर अगेन लिविंग द लॉकडाउन लाइफ एंड फिर से यहाँ पर लॉकडाउन हो चुका है। 5 दिन हो गए हैं लॉकडाउन लगे। 10 दिन का लॉकडाउन था, 13 तारीख से 23 तारीख तक का ये लॉकडाउन है। एंड होप कर रहे हैं कि सब कुछ जल्द से जल्द सही हो जाए। अ, हम लोग महाराष्ट्र में हैं एंड बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। मुंबई से ज़्यादा केसेस जो सिटी में अभी मैं हूँ वहाँ पर हैं। जो डेली मतलब केसेस में जितना भी जो डेली इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट ने फिर से 10 डेज़ का लॉकडाउन लगाया है। इवन असेंशियल्स जो है ना वो भी यहाँ पर बंद हो चुका है। मतलब दूध वूध हमारे यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है 5 दिन से। आज के बाद से मतलब कल से खुलने का है यहाँ पर मिल्क का। और सब्ज़ी वब्ज़ी शायद, आई एम नॉट श्योर, बस शायद 5 दिन बाद यहाँ पर खुलेगा। तो चलिए, आज का जो व्लॉग शुरू मैं कर रही हूँ वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरा इवनिंग रूटीन इन लॉकडाउन। क्या होता है ना कि जब भी ये अभी जब भी लॉकडाउन था तो जनरली क्या होता था कि लेट उठना, लेट खाना। तो व्हाट अब हमने क्या शुरू करा है आजकल कि हम ना ब्रंच कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट और लंच हमारा समझ स्किप हो जाता है बीच में। एक अच्छा सा कुछ हैवी सा ब्रंच कर लेते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, इस समय टी टाइम तक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भूख लगी आता है। तो चलिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं एक्चुअली बना रही हूँ कांदा भजिया। आलू का बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी मुझे नहीं पता, मैं विनीत से पूछती हूँ। बट अभी तो मैं बना रही हूँ कांदा भजिया, बिकॉज यहाँ पे बारिश भी थी। और बारिश में अगर पकौड़े ना बने तो फिर बात ही वो हो जाती है, मतलब वेस्ट है आपका। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कांदे के पकौड़े। एंड और जब भी पता मैं ये कांदा भजी जब भी बनाती हूँ ना, तो मुझे मेरे फादर इन लॉ की बहुत याद आती है। बिकॉज़ उनको इतना पसंद है ना, मतलब जब भी वो यहाँ पर रहते हैं और बारिश होती है तो वो हमेशा कहते हैं, अनभा अगर कुछ मिल जाए शाम के भजिया टाइप। तो उनको भी खाने का बहुत शौक है भजिया, मुझे भी बहुत शौक है। विनीत बहुत शौक से नहीं खाते हैं बट खा लेते हैं। अभी हम लोगों ने, अभी भूख लग रही है तो हम लोग खा लेंगे, मतलब विनीत खा लेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं भजिया बनाने। विनीत, आलू के भी खाने हैं क्या कि सिर्फ कांदे के खाने हैं? एज यू विश। एज यू विश नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ, खाने हैं कि नहीं खाने हैं? जो तुम बोले। अरे बताओ ना, खाने हैं कि नहीं खाने हैं? खा लेंगे। खाओगे ना? मतलब दोनों मिक्स कर दूं या अलग अलग बनाऊं? अलग अलग। अलग अलग चाहिए तुम्हें? पूछना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो लगता है। क्या खा रहे हो तुम? चीज़ देख रहा, चीज़ मिल जाती चीज़ खा। इतनी भूख लग रही तुमको? हम्म। तो फिर क्यों मना किया था लंच का? मैंने ये नहीं था। हाँ अब तो मैंने कहा था कि लंच नहीं खाएंगे अपन आज। हेलो। तो गाइज़, यहाँ पर मैं भजियों की तैयारी करने लगी हूँ। नॉर्थ में इनको पकौड़े कहा जाता है और यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में इनको भजिए कहा जाता है। अगर आप प्याज के बनाएंगे तो उन्हें कांदा भजिए कहते हैं, और अगर आलू के बनाते हैं तो उनको बटाटा भजिया कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं और इनको मैं लंबा लंबा आटा मलने वाली परात में काट लूँगी। आप चाहें तो इसमें आलू, पालक और खड़ी हरी मिर्च भी मिला सकते हैं, पर मैं सिर्फ यहाँ पर प्याज के बना रही हूँ तो सिर्फ प्याज लिया है मैंने। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि विनीत ने तो बोला था कि वो आलू के भी खाएंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी आलू के पराठों का मिक्सचर रखा था, तो मैं उसी के आलू बड़ा बनाऊंगी। तो
तो यहाँ पे प्याज में अब मैं बेसन मिलाऊंगी और हमको बेसन इतना मिलाना है कि हमारी पूरी जो प्याज है वो अच्छे से कोट हो जाए। अब यहाँ पर मिलाया जाएगा अजवाइन। जब भी हम पकौड़े बनाएंगे तो उसमें अजवाइन मिलाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि ये पकौड़े ईज़िली हमको डाइजेस्ट हो जाएं। अब हमने इसमें डाल दिए हैं हमारे सारे मसाले, जैसे कि लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। आप चाहें तो मसालों में वेरिएशन कर सकते हैं, कई लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं पर मैं इसमें हल्दी डालना प्रेफर नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मीनवाइल मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें मैं पकौड़ों को फ्राई करूँगी। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और साथ ही साथ मैंने गैस को सिम पे कर दिया है, बिकॉज़ जैसे ही गैस सिम पर होगी ना, हमारा जो पकौड़े रहेंगे ना वो अंदर तक पकेंगे। हमको अब हम इसमें पानी डाल डाल कर प्याज और बेसन को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फ्राई करते समय हमको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें पकौड़े कुरकुरे चाहिए हैं तो हमें जो गैस है वो हमेशा मीडियम पे ही रखनी है। तो देखिए गर्मा गर्म जो हमारे पकौड़े हैं वो अच्छी तरीके से मीडियम आंच पे फ्राई हो रहे हैं। शुरू में जब आप पकौड़े डालें तो आंच को मीडियम रखें, उसकी थोड़ी देर बाद आप चाहें तो आंच को तेज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर जब मीडियम में जब वो अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाएंगे फिर हमें डर नहीं रहेगा कि हमारे पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और ये बिल्कुल प्लेट पे जाने के लिए एकदम रेडी हैं ये पकौड़े। तो ये रहे पकौड़े और ये रहे हमारे खाने वाले तो यहाँ पर विनीत आ गए थे प्लेट लेकर और गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ मैंने साइड में चाय भी चढ़ा दी थी। और सॉरी ये जो ऑयल आप लोगों को दिख रहा है इसको प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, बिकॉज़ मेरे पास टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं था तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और यहाँ पर थी हरी चटनी और सॉस बिल्कुल अंत की सॉस है ये, हम लोगों ने पानी डालकर इसको निकाला था। तो पकौड़ों का मज़ा तो हरी चटनी और सॉस के साथ ही आता है यार। तो यहाँ पर मैंने एक टेस्ट कर लिया है और बहुत ही अमेजिंग बने थे। यहाँ पर विनीत लेकर जा रहे हैं अपने पकौड़े जान मुझे इतना गरम खिलाया ना, अच्छा है, वेरी नाइस। कितना सॉफ्ट बना लेकिन अच्छा बना। सॉस पूरी खत्म मत करना, मेरे लिए बचा के रखना सॉस। और भी है। कहाँ है सॉस? तो खत्म हो गई ना, कल खुल जाएगा सब। तो कल सबसे सॉस मंगा लो, सॉस मंगा लेना, किराना खुल जाएगा। तो सॉस जरूर मंगा लेना नीचे से।
day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. तो हम लोगों ने हमारा जो शाम का नाश्ता था वो फिनिश कर लिया है एंड थोड़ी देर हो गई है हमको फिनिश करे। विनीत चले गए हैं यहाँ पर वॉक पर और मैं आ गई हूँ सबसे बोरिंग काम करने के लिए, जो है लॉन्ड्री फोल्ड करने का। एंड ऑनेस्टली टेलिंग इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा मेरी मॉम एंड मेरी मदर इन लॉ की याद आती है, बिकॉज़ वो टाइम टू टाइम रेगुलरली ये काम कर देती थी। और ये जो मैं लॉन्ड्री फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, ये मेरी 2 दिन की है, जो मैं अब फ़ोल्ड कर रही हूँ जाकर। एंड क्या होता है ना, लॉकडाउन में पूरा जो हमारा रूटीन है ना वो एकदम गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो दिन भर ही कुछ ना कुछ काम रहता है। तो आई थॉट, मैंने बड़ा हिम्मत करके मैंने कहा चलो यार एटलीस्ट मैं अब जाकर सबसे पहले अपना काम निपटा लूँ, नहीं तो पूरा कमरा ना फैला रहेगा और फिर चीज़ें मिलती नहीं हैं तो और ज़्यादा गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन आता है। तो बस अब मैं यहाँ पर मेरी लॉन्ड्री फोल्ड कर रही हूँ। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm तो शाम का टाइम हो गया है एंड विनीत भी आ गए हैं अपनी वॉक से। इट्स अराउंड 7 o'clock। इस टाइम मैं मेरे पूरे घर की एक्चुअली लाइट्स ऑन कर देती हूँ, बिकॉज़ संध्या संध्या के समय हमारे घर में रोशनी होनी चाहिए। तो बस अब मैं यहाँ पर जाऊँगी दिया बाती करने। मैं दिन में 2 बार दिया बाती करती हूँ, एक बार सुबह और एक बार शाम को। आई गेस बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसे ही इसी तरीके से पूजा होती होगी। तो यहाँ पर मैं अपनी संध्या बाती कर रही हूँ एंड चलिए अब भगवान के आशीर्वाद लेते हुए हम इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर द वीडियोस। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।